श्री हरि प्रिया कृपा बिनु पावे नाहि लगा। राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रये प्रयत्नतः तयो सेवा प्रकुर्वेत दीवा नक्तमतंद्रितम। कृष्ण प्रिया सखी भावम, मैं श्यामा जी की सहचरी हूँ, राधा रानी की सखी हूँ। इस भाव से भावित होना एक जीवन की सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि है। मैं प्रिया जी की हूँ, प्रिया जी की दासिका हूँ, सेविका हूँ, किंकरी सखी सहचरी जो कह लो, मैं प्रिया जी की सहचरी हूँ। इस प्रकार से आत्मा भाव से भावित हो जाए, ऐसा दृढ़ मन में स्वीकार उत्पन्न हो जाए, मन से काम नहीं चलेगा। मन तो बदल जाता है ना, मन पापी मन ही पापी होता है, मन ही पुण्यात्मा होता है, मन ही क्षण भर में कैसा रूप धारण कर लेता है। तो मन से नहीं, आत्मा से स्वीकार हो जाए कि मैं प्रिया जी की सखी हूँ, तो उसका समझ ले 90% काम बन गया उसका। फिर साधना, फिर अगर ऐसा हो जाएगा ना, तो उसकी साधना हमेशा चले करेगी, स्वाभाविक चलेगी। कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रये प्रयत्नतः तयो सेवा प्रकुर्वीत, दोनों की सेवा करे, श्यामा श्याम की सेवा करे। कब कब करे? तो दीवा नक्त मतंद्रितम, दिन से रात और रात से दिन। अतंद्रित माने आलस्य को त्याग करके, प्रमाद को त्याग करके। क्योंकि देखिए श्री राधा सुधा नदी में न बस राधा दास्य की प्रधानता है। ये ग्रंथ ऐसा है कि इसका कोई अनुशीलन करे, इसके सिद्धांत को स्वीकार करे, इसकी बातों को मान ले, तो वास्तव में ये ग्रंथ है राधा दास्य को देने वाला है। जैसे महावाणी जी हैं, महावाणी जी में तो डंके की चोट पे कही है ना, बिल्कुल घोषणा की है कि तज विकार मन भजहि जो सजी आश्रय निर्गुण सदा, सो निश्चय पद पावहि या में संशय नहीं कदा। एकादश अनुरागिनी में ये पद 38, गावे जाऊ पर कृपा करें जुगल जगदीश। जुगल जो वृंदावन के स्वामी श्यामा श्याम हैं, वो जो एकादश अनुरागिनियों में ये जो पद पदावली जो वर्णन है, उनका कोई गान करता है, पठन पाठन करता है, अनुशीलन करता है, उनके दिव्य राधांत को मानता है, तो उस पे जुगल जगदीश माने श्यामा श्याम अवश्य में कृपा करते हैं। और तो हद यहाँ कर देनी है कि जुगल बर को यह सूरत बिहाज,
जुगल बर को यह सुरत बिहार। जो को गावे सुने सुनावे, को गावे सुने सुनावे, पावे निज अधिकार, निज अधिकार। नेम प्रेम ते परे परम पद, प्रेम ते परे परम पद। जाको अति विस्तार, को अति विस्तार। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया। रिज अपना में हरि प्रिया, रिज अपना में देतन लावे वार, तन लावे वार। जैसे ठाकुर जी ने कही है ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जिसके हृदय में मेरे प्रति जैसी आकुलता होती है तो मैं भी आकुल हो जाता हूँ। जो मुझे जितनी मात्रा में देखना चाहता है उतनी मात्रा में मैं भी अपने को दर्शन देने के लिए राजी तैयार रहता हूँ। जो हमें जितनी भक्ति से भजन करता है, जो हमारी जितनी मात्रा में शरणागति लेता है, प्रपद्य का तात्पर्य तो शरणागति होता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जितनी मात्रा में हमारी शरण में आता है उतनी मात्रा में मैं उसकी शरणागति को स्वीकार करता हूँ। जो जितना मुझे देता उतना मैं भी दे देता हूँ। ठीक ऐसे ही मान लीजिए कि जुगल बर को यह सुरत बिहार। हो सके तो देखिए, आप लोग तो महावाणी के अनुसार भजन करने वाले हैं। वैसे तो कहते हैं कि प्रेम भजन में कोई बॉन्डेज नहीं होता है, कोई उसमें कहते हैं ना कि किसी कामना से प्रेमी भगत तो भजन करता ही नहीं है। जो शरणागत है कि ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, उसके मन में बात आती है। मैंने महात्म्य, ज्ञान, महिमा को लेके जो भजन करता है वो दो कौड़ी के भजन होता है। जो समर्पित कर दिया है, बस उनको रिझाने के लिए भजन कर रहा है। हाँ, उसके मन में उनकी प्रीति मुझे मिल जाए, उनका प्रेम मिल जाए, ये बात बहुत अच्छी है। और मैं उनकी सखी बन जाऊं, कब उनकी रूप माधुर्य को देख, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये परिक्रमा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये नाम जपेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, उसको सकामी भक्त कहते हैं। उसको बहुत बढ़िया है, लेकिन जो बस उनका प्रेम ही चाहते हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, बस आपकी कृपा बनी रहे। जैसे श्री पंडित बाबा ने भजन किया, उनके मन में कोई सी बात नहीं थी, गुरुदेव ने कह दिया अनुष्ठान करो, तो उन्होंने अनुष्ठान किया। प्रियालाल प्रकट हुए तो उन्होंने पूछा, श्री जी ने पूछा, बाबा तो क्या चाहे है, तो क्या चाहिए, कौन से प्रयोजन से तेने भजन कर अनुष्ठान करे हुए? तो उन्होंने कही, किशोरी जी हमें कछु ना चाहिए, गुरु जी ने कह दी तो हमने अनुष्ठान कर दिया, गुरु जी की आज्ञा आती बस। तो श्री जी बहुत प्रसन्न हुए। तो कुछ मांगना हो तो मांग लो। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, गुरु जी ने आज्ञा की, मैंने अनुष्ठान शुरू कर दिया। तो श्री जी ने कहा कि ठीक है, मैं तो उसे बहुत प्रसन्न हूँ। देखो
जब तुम्हें कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई मुसीबत आवे, तुम जब स्मरण करोगे तो मैं तुम्हारे सामने रहूँगी। और तुम यहाँ से बरसाने से चले जाओ, ये तुम्हारे लिए जगह अच्छी, भजन के लिए जगह अच्छी नहीं है। तुम गिरिराज जी में चले जाओ, राघव के गुफा में भजन करियो, वहाँ निरापद होकर भजन करोगे। तो जुगल बर को यह श्रुत विहार, कम से कम ना तो या तो सहज सुख या तो सूरज सुख, ये कार्तिक में तो कम से कम एक पाठ तो करें, प्रिया प्रीतम को सुनावें। या तो सहज सुख को ले लें या तो सूरज सुख, दोनों अपने आप में जैसे कहते हैं ना कि जैसे प्रिया प्रीतम की दो आँखें हैं, तो दो आँख के कोई कम नहीं है, किसी भी आँख की महिमा कम थोड़ी ना होती है। ना तो सहज सुख की महिमा कम है, ना सूरज सुख की महिमा कम है, दोनों एक से बढ़कर एक है। कम से कम 2.5 घंटा 3 घंटा लगेगा। खूब प्रेम से पाठ करिए, बहुत आनंद आएगा। श्यामा श्याम को सुना दीजिए, या तो सहज सुख या तो सूरज सुख। और मान लो 2 दिन निकल गया तो इसी में 2 दिन बढ़ा देना, थोड़ा 10-10 पद ज़्यादा करके, मैंने 30 दिन में 32 दिन का पाठ कर लेना, बढ़िया रहेगा। आगे आपकी मर्जी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की। तो प्रिया जो मने श्री हरि प्रिया दासी हो, ये सदा संग रहिए, कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, श्री हरि प्रिया दासी हो, ये सदा संग रहिए। यही सार है। तो जो राधा सुधा नदी है ना, बहुत सुंदर सुंदर इसमें श्लोक है। कल हम लोग स्मरण करके मात्र छोड़ दिए थे। वृंदारण्य निकुंज मंजुल गृहे, स्वात्मेश्वरी मार्गयन, हाराधेश विदग्ध दर्शित पथम, किम यासिने त्यालपन, कालिंदी सलिले च कुछ तत्कुच तटी, कस्तूरिका पंकिले, स्नायम स्नायम हो कुदेहजमलम, जहया कदा निर्मलः, स्नायम स्नायम हो कुदेहजमलम, जहयाम कदा निर्मलः। वृंदारण्य निकुंज वृंदारण्य निकुंज मंजुल गृह स्वात्मेश्वरी मार्गयन। श्रीधाम वृंदावन जो अलौकिक रूप छटा वाले हैं, राशि राशि जिनमें कुंजें हैं, जिनमें सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम की विलास की उद्यान है, दिव्य दिव्य रास मंडल है, दिव्य यमुना पुलिन की शोभा है। ऐसे कुंज महल बाग बगीचों से, मार्ग उपमार्गों से सुशोभित, पंछी वर्गों से, लताओं से, वृक्षों से, सुंदर दिव्य अवनी आकाश से सुशोभित जो दिव्य वृंदावन रूप निकुंज में, वृंदावन निकुंज मंजुल जो वृंदावन धाम रूप निकुंज है, जो बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनमोहक उनकी जो निकुंजें हैं, कुंजें हैं, और बहुत मनमोहनी, मन मन को मन हरि लेत। जैसे एक तो हम लोग के शरीर का मन होता है, तो हम कहते नहीं भाई हमारा मन हरण हो गया है, इतनी सुंदर छटा है, इतनी सुंदर सुस्वादु अमुक चीज़ है कि मन को हरण कर लिया है। ऐसे वृंदावन की माधुरी मन को मन हरि लेत, अपने सहज स्वभावते सब अंगन सुख देत। तो वृंदावन की माधुरी प्रिया प्रीतम के मन के भी मन को हरण कर लेती है, और सहज उनकी माधुरी ऐसी है कि केवल मन को ही सुख देती है, उसको बात नहीं है। प्रिया प्रीतम के रोम रोम को, सखियन के रोम रोम को सुख देती है वृंदावन की माधुरी, अपने सहज स्वभाव से, अपनी सहज सुंदरता से, अपनी दिव्य अलौकिकता से, दिव्य माधुरी से यावन मात्र को सुखी करती हैं ये वृंदावन की कुंजें। ऐसी जो वृंदावन की जो कुंज है, वृंदावन रूप निकुंज में वृंदारण्य निकुंज मंजुल गृहे स्वात्मेश्वरी मार्गयन। तो अपनी आत्मेश्वरी, अपनी प्रिया जी को, अपनी स्वामिनी जी को ढूंढती हुई
मार्गयन हा राधे शबिदग्ध दर्शित पथम किम्यासी नेत्यालपन। हे प्रिया जो आपको हमने कितनी बार कही, कितनी बार आपको सुझाई, आप तो पता न क्या सोचती हो, कहाँ मगन रहती हो, कुछ समझ में नहीं आती है कि जो हम आपको मार्ग बताती हैं, जो मार्ग निर्दिष्ट करती हैं, उस पर आप चलने को राजी नहीं होती हो। किम याशी नित्यालपन, मैंने स्वामिनी से सहचरी जो कह रही हैं कि हे प्रिया जो आप वृंदावन की स्वामिनी हो, वृंदावन की अधीश्वरी हो, हम सखियों की आप स्वामिनी हो, लेकिन जिसमें आपको विशेष लाभ हो हम आपको वैसे ही मार्ग निर्दिष्ट करते हैं जिससे आपकी उत्तरोत्तर सुख के सागर में डूब जा, लेकिन फिर भी आप स्वभाव से ऐसी हो कि हमारी बात सुनती नहीं हो। किम यासी नेत्यालपन हा राधेश दर्शित पथम किम यासी नेत्यालपन कालिंदी सलिले चकुतटी कस्तूरिका पंकिले स्नायम स्नायम हो कुदेह जमलम जहिया कदा निर्मला। रसिक की बात ऐसी है कि रसिक शेखर लाल जी जो हैं एक दिव्य बड़ी सुंदर कुंज में विराजमान है, बन ठन करके, जिसे कहते हैं कि रसिक रसीलो छैल छबीलो गुण गर्वीलो श्री कृष्ण अंग अंग टोना सरस सलोना सुभग सुठौना श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण छबीलो दूल्ह, दिव्य दूल्हा वेश में रसिक शेखर लाल जी मानो उन्हें बन ठन करके विराजमान है और प्रियाजू को उसी कुंज में मिलाने के लिए ये सखी जो उनको ले आने की चेष्टा कर रही। फिर प्रियाजू इनकी बात को अन्यथा कर देती और फिर उनके पीछे 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 आती हैं और दोनों जब मिल जाते हैं और सुंदर केले करते हैं मिल करके। अब पता ना कहीं प्रिया जी के मन में हो कि सखी हमारी लीला न देखें, हमारी जो प्रेम के लिए, इससे बचने के लिए प्रिया जो आनाकानी कर रही हो, जो उनकी बात नहीं मान रही हैं। प्रिया जो उनकी बात न मान करके और उस कुंज में पहुंच जाती और पहुंचते ही नागरमणि को तो मानो नवनिधि पाई। रसिक शेखर जी को तो लगता है कि मानो मेरे को इस विश्व मानव ब्रह्मांड की सर्वोत्तम चीज़ मुझे मिल गई है, क्योंकि ये रसिया रस के लोभी जो। और वहाँ बहुत सुंदर लीला होती है और छुप करके लीला देख रहे हैं। मैंने श्यामा श्याम की जो मिलने की लीला है ना, मैंने कम से कम इतना तो स्मरण कर ही लीजिए कि अन्न सन्न पर भुज दिए बिलोकत इंदु बदन बिबियोर करत पान रसमत्त परस पर लोचन त्रिषित चकोर। दिव्य कुंज में विराजमान और अंश भुजा दिए हुए और दोनों मधुराते मधुर रस में पगाने वाली लीला। मैंने परस्पर के नेत्रों से मैंने श्री हरि प्रिया अटकी रहे दो निज निज नयन निहार। अपने नेत्र से प्यारी जो हैं प्यारे की माधुरी को और प्यारे अपने नेत्र से प्रिया जो कि दिव्य माधुरी को अंश बुझा दिए हुए और सुंदर रूप आशों को पान करते हुए दोनों मगन हैं। सखी पहुंच जाती हैं और प्रिया जो बाद में देख पाती हैं तो देख के थोड़ा संकोच तो होता ही है। तो उनके मन में बात आती है कि मैंने ये प्रियालाल कैसी सुंदर सुंदर लीला कर रहे हैं, इसमें अगर मैं समय पे पहुंच जाती तो दोनों की सेवा करती, कम से कम दोनों के पास में विराजमान होकर के जाते, नहीं तो पानी खवाती, कुछ तांबुली खवाती, दर्पणी दिखाती, अलकावली सुधार देती। तो उनको अपने ओपे क्या ना कि ये जो लीला स्फूर्ति हुई है और बीच में लीला जब विराम हो जाती है तो उनको बहुत मैंने राधा दास से क्या है, मैंने राधा रानी की जो किंकरी कितनी सौभाग्यशालिनी है, कैसा दिव्याति दिव्य रस को पान करती हैं। मैंने उनको दुख हो रहा कि काश अगर मैं थोड़ी पीछे में बाद में आई और मैं अगर पास में होती
तो कैसे दोनों को पंखा जल करके सेवा कर, दोनों अंश भुजा दे करके अपने मुख बदन निहारते रहते, बतराते रहते, और मैं हौले हौले उनको प्यार करती, दोनों के थोड़ी अलगावली सुधारती, कभी बीच में मुखबास दे देती, तांबुल खवा देती, और श्री हरिप्रिया ही तो बात सुन सुन धरो निज ही धाम, ये दोनों जो बतराते मधुर मधुर आलाप करते तो उसको मैं सुन करके अपने हृदय रूप सरोवर को भरती। इसी में क्या स्फूर्ति विराम हो जाती, माने जो लीला दृष्टिगत हो रही थी, हृदय में स्फुरित हो रही थी, वो तिरोहित हो गई। फिर भारी कष्ट होता है, तो सोच रहे हैं कि भाई देखो, इस मलमूत्र के त्वचा अस्थि से जो मंडित जो कलेवर है, इससे भला मैं प्रिया जो निरंतर सेवा कैसे कर पाऊंगी। तो उनके मन में बात आती है कि कालिंदी सलिले चतत कुछ तटी कस्तूरी का पंकिले स्नायम स्नायम हो कुदेह जमलम जहया कदा निर्मलम जहयाम कदा निर्मल। के अपने जो देह के प्रति बहुत एक हेय बुद्धि हो जाती है कि अभी मैं जो लीला देख रही थी वहाँ मैं किशोरी मणि, जैसे नहीं कहते हैं कि द्वारस्था प्रिय किंकरीम कृतहृदा, कि मैं द्वार पे स्थित होकर के किंकरी होकर के मैं आपकी कैसी शब्दावली को सुनते, आपकी कांचित ध्वनि, आप दोनों की सुंदर लीला के समय जो कांची का रव होता है, नूपुरों के रव होता है, उस शब्दों को मैं सुन करके आनंद मग्न हो जाती। कभी कभी कदा श्याम श्री राधे तव सुपरिचारिण्य हम हो, कि ऐसी सुंदर वेशभूषा से मैं सज धज करके कब आप दोनों की परिचर्या करती, आपके बगल में उपस्थित हो करके। ऐसी जो उनकी भावना है, तो उनके मन में आती है कि ये तो इस सेवा के लिए दिव्य शरीर चाहिए, मेरा शरीर तो पंचभौतिक है, तो बड़ा विषाद होता है। तो उसमें उनके मन में बात आती है कि कालिंदी सलिले चकुश तटी तत्कुश तटी कस्तूरी का पंकिले, कि हे प्रिया, जो आप दिव्य जमुना जल में अपने प्रीतम के संग जब आप स्नान करती हो, अवगाहन करती हो, जल केली करती हो, तो उस समय आपकी जो केश राशि है उससे दिव्य कमल की सुगंधी, आंवले की सुगंधी, चरण कमल की जो दिव्य पराग है, कर कमल की पराग है, और आपके जो हृदय कमल के जो पत्रावली की रचना है, विलेपन जो कस्तूरी, कुमकुम, केसर आदि के जो विलेपन होते हैं, आप नहाती हो तो वो छूट जाते हैं, उससे जमुना वो छूट कर जमुना जी में मिश्रित हो जाते हैं, और उससे उनका जल वहाँ सुरभि से युक्त, ऐसे पवित्र निर्मल और सुरभि से युक्त जल में मैं कब अवगाहन करके अपने इस कुदेहज मलम, क्योंकि पंचभौतिक शरीर है, इसमें बढ़िया चीज़ कोई खास है नहीं, इसके जो विकार है उससे मैं सदा सर्वदा के लिए छूट जाता, और मैं आपकी दिव्य सेवा को प्राप्त करके निहाल हो जाता। कालिंदी तत्कुस्तटी कस्तूरी का पंकिले स्नायम स्नायम हो, इसमें बारंबार अवगाहन करके कुदेहज मलम, इस पंचभौतिक शरीर का जो मल है, जो नाशवान है, अस्थि चर्म आदि से निर्मित है, तो आपकी इस दिव्य जमुना में स्नान करने से मेरा शरीर दिव्य हो जाता, पवित्र हो जाता, और मैं तब उसके बाद आपकी दिव्य सेवा को प्राप्त कर लेता। ऐसी आप मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा कब करेंगी आप कृपा करके कि शरीर का पिंड ही छूट जाएगा और दिव्य कलेवर प्राप्त करके अभी जो मैं आपकी लीला देख रही थी, सदा सर्वदा के लिए मैं उसमें प्रवेश कर जाती, उस परिकर में, उस दिव्य देश में, दिव्य सखी परिकर में प्रवेश होकर सदा सर्वदा के लिए मैं आपकी नित्य सेवा को प्राप्त कर लेती। पहले तो चरण में बड़ा सुख हुआ है और बाद वाले चरण में पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है कि बताओ मैं इस शरीर को लेके ढो रहा हूँ, कि ऐसा मेरा सौभाग्य कब जागेगा जब मैं प्रिया जी के दिव्य परिकर में मिल करके और दिव्य सेविका होकर के सदा सर्वदा इस लीला सुधा को पान करूँगी। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे।
पादस परसरसोत्सवं प्रणतिभिर्गोविन्दमिन्दीवर श्यामं प्रार्थयितुं सुमञ्जुलरः कुञ्जांश्च सम्मार्जितुं माला चन्दनगन्धपूगरसव ताम्बूलसत्पानकास् न्यादातुं च रसैकदायिनि तव प्रेष्या कदा श्यामहम्। पादस्पर्शरसोत्सवं प्रणतिभिर्गोविन्दमिन्दीवर श्यामं प्रार्थयितुं सुमञ्जुलरः कुञ्जांश्च सम्मार्जितुं माला चन्दनगन्धपूगरसवत् ताम्बूलसत्पानका न्यादातुं च रसैकदायिनि तव प्रेष्या कदा श्यामहम्। बहुत सुंदर माधुरी है प्रियालाल की। पादस्पर्श रसोत्सवम प्रणतिभिर कि हे प्रिया, जो आपके मधुर माधुरी पे, आपका जो जैसे अंग अंग की अमित गुराई, निरखिलाल जीवन सी पाई, आनंदित उर्माहि उमाहे और सुंदरी भुज भरी भेंट्यो चाहे। ये लाल जी के हृदय में सदा ऐसी कामना जो है, ऐसी लहरें लहराती रहती हैं। वो सदा सर्वदा प्रिया जी को भेंटना ही चाहते हैं, उनसे मिलना ही चाहते हैं सदा। मने जैसे श्री जी ने कहा है ना कि केवल रस ही में रसोरी, रसिया परम प्रवीण, हे हितु सहचरी। हमारे प्यारे का स्वभाव ऐसा है कि ये सदा रस विहार ही इनको अच्छा लगता है। मेरे संग कलोल करना ही इनका स्वभाव बना हुआ है। सदा सर्वदा मेरे संग रमण करना, मेरे संग क्रीड़ा करना ही इनका ध्येय है, इनका गेय है, इनका सर्वस्व है। केवल और केवल, इसके सिवा इनको कुछ रुचता नहीं है। इस श्री जी प्रमाण दे रही हैं कि निकुंज का स्वरूप कैसा है। श्री धाम वृंदावन के निकुंज मंदिर में लाल जी की प्रकृति कैसी है, स्वभाव कैसा है, और प्रिया जी को क्या रुचता है, उनका भी भाव कैसा है, उनकी रुचि अभिरुचि क्या है। कह रही केवल रस ही में रसोरी, रसिया परम प्रवीण। सखी परम प्रवीण नागर शिरोमणि जो रसिक मौली लाल जी हैं, वो केवल और केवल सिर्फ रस विहार में ही निमग्न रहना चाहते हैं। रस विहार ही उनको अच्छा लगता है, रस में कलोल ही अच्छा लगता है। केवल रस ही में रसोरी, रसिया परम प्रवीण। और सखी उनकी ऐसी आतुरता, आकुलता, व्याकुलता और ऐसी उनको रोमांचित, पुलकित और एक दृष्टि देख करके, माने उनके बस एक ही दृष्टि है और न दाएं बाएं आगे पीछे कुछ नहीं जानते हैं। केवल मुझे ही जानते हैं, मुझे ही चाहते हैं, मुझे ही मांगते हैं और मेरे पास ही रहते हैं। मैं हूँ ताबिन कछु न मानत। ऐसी उनकी निष्ठा, ऐसी प्रीति देख करके सके मैं भी उन्हीं के रस में रसायित हो जाती हूँ। मुझे भी उनके सिवा कुछ सूझता नहीं है और मैं रस बरसा करके बरसत सरसत ही रहे ज्यों सूरज रस को मूल, निमित्त न विषय नैनान तेरी न्यारी हो शकाय। तो ऐसी सुंदर माधुरी है। रस प्रिया और लाल दोनों निकुंज मंदिर में है और रसिक शेखर लाल जी जन है। एक बार नहीं, प्रिया जी के जो गौर चरण है, प्रिया जी के जो मुख कमल है, प्रिया जी के नाभि देश है, प्रिया जी के बिंबाधर हैं, देख देख करके लोग संवरण नहीं कर पा रहे हैं। देख के जो मैंने चाहत अंग में अंग समाई। तो ऐसा दिव्य रसोत्सव के लिए पादस्पर्श रसोत्सवम प्रणतिभिर गोविंद मिंदीवर। जो गोविंद प्यारे श्याम सुंदर हैं, जो नील कलेवर वाले हैं, वो प्रिया जो के युगल चरण कमलों में बारंबार प्रणाम करना, काहे के लिए, रसोत्सव के लिए। कि सकृदपि मई मुपने सुंदरी सहज स्नेह, तो पद पंकज को निज मंदिर पालय। हे प्रिया जो आप मेरा प्रतिपालन कीजिए, मैं आपका शरणागत हूँ। आप शरण्य है तो आपका धर्म बनता है कि आप अपने शरणागत को सुखी रखें।
तो पाद स्पर्श रसोत्सव, रसोत्सव के लिए, रस विहार के लिए अनेकों बार प्रिया जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसी तो मानो को आदत पड़ी हुई है, ऐसा स्वभाव बना हुआ है। तो पाद स्पर्श रसोत्सवम प्रणतिभिर गोविंद मिंदी बर श्यामम प्रार्थित, इस रसोत्सव के लिए अनेकों बार प्रार्थना कर रहे हैं। कहाँ? सुमंजुल रह कुंजाश्च सम्मार्जितुम, बड़ी सुंदर जो है फूलों से निर्मित कुंज है, सुंदर शैया है, उसमें दोनों विराजमान हैं, इस दिव्य कुंज में विराजमान हैं। और प्रिया जो से ऐसा बारंबार निहोरा कर रहे हैं, पाँव पड़ रहे हैं, हाहा खा रहे हैं, काहे के लिए? बस सकृदपि मयि अदरामृत मुपनय कि हे प्रिया जो, मैं मात्र एक बार कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा 5 बार 10 बार 20 बार 50 बार, ओनली एक बार, सिर्फ एक बार आप मुझे पान करा दीजिए, और दोबारा मैं कहूँ तो फिर आप मुझे जो सज़ा देनी हो दे देना। तो ऐसे मैंने काकू वचन समझते ने, ऐसे प्रेम लपेटे बहन, तो उसके लिए कह रहे हैं कि अनेकों बार प्रार्थना करते हैं कुंजाश्च सम्मार्जितुम। अब सोच रही हैं कि इस जब प्रिया लाल इसमें विराजमान हो जाएंगे और ऐसी रस की वर्षा करेंगे तो बड़ी सुंदर सेवा की मौका मिलेगी। उस समय प्रिया जो मुझसे कहती, इशारा करती कि सखी तो अब जो प्रसाधनी की चीज़ें हैं ना, जो सेवा की सामग्री है, प्रिया जो इशारा करती तो मैं चट वहाँ लेकर उपस्थित होती और दोनों की सेवा करके मैं सनात हो जाती। तो माला चंदन गंध पूग रसवत तांबूल सतपान का न्यादा तुम चरसई कदायिनी तो प्रेष्या कदा श्याम। तो जब श्यामा श्याम इस प्रकार लीला परायण होंगे तो उसमें मौका पा करके मैं वह कुंज के द्वार पे खड़ी होकर ये लीला अवलोकन कर रही हूँ, और श्यामा जो मुझे नेत्रकोण से इशारा करेंगी कि सखी तुम सेवा की सामग्री ले आओ, तो मैं तो निहाल हो जाती, मैं कृत हो जाती। क्या क्या लाना है? तो माला, सुंदर ऋतु समय और उत्सव के अनुसार फूल की माला, चंदन, गंध जो इत्र सार है, इत्र की कटोरियाँ होंगी, और अनेकों प्रकार के सुंदर सुंदर शीतल शीतल चंदन होंगे, और सुंदर तांबुल, जो सुंदर शीतल तांबुल, और शतपान का सुंदर सुंदर पेय पदार्थ। न्यादा तुम, हमें लाने के लिए प्रिया थोड़ी सी उसी प्यारे के संग रमण करती हुई, क्रीड़ा करती हुई, रुख दे करके वो मुझे कब प्रिया जी मुझे आज्ञा करेंगे सखी ले आओ, इशारा करती तो मैं चट वहाँ लेकर के पहुँचती और दोनों की बड़ी भरपूर ढंग से सेवा करती। न्यादा तुम चरसई के दायिनी तब प्रेष्या कदा श्याम हम। प्रिया मैंने कह रही मैं ऐसे नहीं, प्रियाजू ने मुझे बुलाया है, प्रियाजू ने प्रेषित किया है, इशारा करके बुलाया है, भेजा है, और मैंने प्रियाजू की आज्ञा पालन कर रही हूँ। मैं राधा दासी हूँ, मैं राधिका सहचरी हूँ, राधा सहचरी हूँ। अगर ऐसा मुझे सौभाग्य कब प्राप्त होता है, ऐसी मेरी पे कृपा कब होती, जब प्रियाजू स्वयं आज्ञा देती। देखिए एक ऐसी ऐसी सेवा करने की बात अलग होती है, और जब मालिक वहाँ की आज्ञा दे दे, ए पानी ले आना, अब ऐसे पानी ले लो पूछते तो उसमें रस नहीं आता है ना। तो कह रही जो स्वामिनी वृंदावनेश्वरी लाडली जो मुझे आज्ञा करती कि सखी अमुक अमुक चीज़ें ले आ, और मैं चट वहाँ ले के पहुँचती और दोनों को उस द्रव्य से सेवा करके मैं कृतार्थ हो जाती। ऐसा प्रिया जो मुझे आदेश कब देंगी, ऐसी मुझे आज्ञा कब देंगी। जुगल सरकार की, श्यामा श्याम की जय जय श्री राधे। लावण्यामृतवार्तया जगदिदं सम्प्लावयन्ति सर द्राका चन्द्रमनन्तमेव वदना ज्योत्स्नाभिरातन्वती श्रीवृन्दावन कुंज मंजु गृहिणी काप्यस्थितो क्षामहो
कुर्वाणाखिल साध्य साधन कथाम दत्त्वा स्वदासोत्सवम। कुर्वाणाखिल साध्य साधन कथाम दत्त्वा स्वदास्योत्सवम। लावण्यामृतवार्तया जगदिदं संप्लावयन्ति द्राकाचन्द्रमनन्तमेव वदन ज्योत्स्नाविरातनवतीम्। श्रीवृन्दावन कुंज मंजुगृणी काप्यस्थितुच्छामहो कुर्वाणाखिल साध्य साधन कथाम दत्त्वा स्वदास्योत्सवम। ये भी बहुत विचित्र, देखिए कैसी सुंदर माधुरी है। दत्त्वा स्वदास्योत्सवम, प्रियाजू अपना दास्य दे करके, प्रियाजू का दास्य कह रहे हैं कि वो तो मेरे लिए महोत्सव के समान है। प्रियाजू का दासत्व तो मिले, प्रियाजू मुझे अपनी सखी मान करके मुझे आज्ञा करें और उनकी मैं टहल बजाऊं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी दिवाली है, बहुत बड़ी होली से भी बढ़ कर के महोत्सव है। दत्त्वा स्व दास्योत्सवम। लावण्यामृत वार्तया जगदिदम, जब प्रिया जो बोलती हैं प्यारे से, जब प्यारे से वार्तालाप करती हैं, मैंने दोनों दिव्य निकुंज में विराजमान हैं और परस्पर की रूप माधुरी को पान करते हुए उलझे हुए हैं। और उस समय स्वभाववश प्रिया जो वैसे बहुत मंद मंद मुस्काने वाली है, बहुत कम बोलती हैं। जैसे लाल जी अनेकों को बार प्रार्थना करते हैं तो जल्दी जवाब नहीं देती हैं, क्योंकि प्रिया जो मांग रहे हैं ना, उनसे 1000 गुने ज़्यादा वस्तु देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो वस्तु थोड़ी लघु लघु वस्तु मांग रहे हैं। और प्रिया जो तो उदार चूड़ामणि है, तो जब प्रिया जो और लाल जो दोनों विराजमान हैं, उसमें जो प्रिया जो वार्तालाप कर रही हैं प्यारे से, उस वार्तालाप में जो अद्भुत रूप राशि की वृष्टि हो रही है। देखिए जब वार्ता करती हैं तो प्रिया जी का मुख खुलता है ना, मुख खुलता है तो ओष्ठ, अधर, उज्ज्वल उज्ज्वल दशनावली, और अधरों पे मुस्कान और नेत्रों में भाव और हृदय का जो भाव होता है, जो प्रेम होता है, वो वचन के द्वारा वो रोम रोम को शीतल करता है, यावन मात्र को निहाल करता है। तो लावण्यामृत वार्तया जगदिदम संप्लावयन्ति स्र, यानी प्रिया जो बात कर रही हैं उस एक एक शब्द में वो जो लावण्य से युक्त, माने अधर लाल, ओष्ठ लाल, लाल लाल है, रक्तक वर्ण के हैं, उज्ज्वल उज्ज्वल दशनावली हैं, और गौर मुखचंद्र है, और सुंदर केशाली हैं, सुंदर सामान्य घूंघट है। और उसमें जो बोल रही हैं तो जो एक अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्रेशन, जो एक जो उसे भाव दिखता है ना, जो एक प्रेम छलक रहा है, मैंने भौहों से, नेत्र मटकने से, नासिका के बेसर ठहरान से, मुख खोलने से, और जब अमृत से सनी हुई जो बचनावनी निकल रही हैं, वो लावण्य में वचन, वो रोम रोम को मानो झंकृत कर देने वाले, संपूर्ण रोम रोम को मानो सुख के सागर में डुबा देने वाले, कि जब लाल जी इनके वचन को श्रवण करते हैं तो सुन के मैंने तन मन सुधि बिसरी। जैसे कल भी हम लोग श्रवण किए थे कि सुनि सुनि नवल रसिक मन मोहन, फिर ललचात, हित ध्रुव रस की सरिता मंड चल पिए के ही ना समात। वो प्रिया जी के वचनामृत सुनकर हृदय में मानो रोम रोम में रस का, आनंद का, सुख का समुद्र उमड़ रहा है, और वो आनंद प्रीतम के हृदय में समाता नहीं है। और सुनने के लिए प्रिया जी से बार बार लिपट जाते हैं, अंक में भर लेते हैं, हिलत मिलत लगी जाए। तो ऐसा प्रिया जी का लावण्य में वचन है, और मुख से वचन नहीं मानो सुधा बरस रही है। तो लावण्य अमृत वार्तया जगदिदम, वो जगत माने संसार, संसार मतलब वृंदावन रूप जो जगत है, उसको मानो रस से। भाई वो जो कल्प वृक्ष है, वे भी तो सुनते हैं ना, कल्प वृक्ष कोई लकड़ी के थोड़ी ना है और छिलका के हैं। अशोक का वृक्ष है, तमाल का वृक्ष है, मौलसरी का वृक्ष है, आम्र वृक्ष है, बादाम का वृक्ष है, ऐसे ऐसे जो अनेकों, चंपे का है,
अनेकों जो देवदार का है, हरिचंदन का है, और जो अनेक जो वृक्ष हैं वो लकड़ी के नहीं है, दिव्य हैं। वो प्रिया प्रीतम की सखी ही हैं। वो बिटप रूप उन्होंने धारण किया हुआ है और कुछ वेली का रूप धारण करके, तो माने जगदिदम संप्लावयंती, माने जो वृंदावन रूप जो जगत है, जो उनका संसार है, उनका जो धाम है, वो यावन मात्र को संप्लावयंती माने एकदम सींचन कर देती हैं, जैसे सैलाब में हर एक चीज डूब जाती हैं। तो मैंने उस प्रिया जी की वचनामृत रूप जो आनंद है उसमें यावन मात्र डूब रहा है। प्यारे तो डूब ही रहे हैं, सखी जन डूब रही हैं, और यावन मात्र जो पशु हैं, पंछी हैं, भृंगी हैं, गुल्म है, लता है, औषधि हैं, बिटप हैं, बल्ली हैं, ये सभी सुन सुन करके अश्रु मोचन कर रहे हैं, रोमांचित हो रहे हैं। और द्रवत द्रुमनते रस की धारा, आनंद मोद बिकियो विस्तारा, ये सभी उस सुधा सागर में, प्रिया जी के जो वचनामृत रूप सुधा सागर है उसमें डूब रहे हैं। तो लावण्यामृत वार्तया जगदिदम संप्लावयंती, तो उसे संप्लावन करती हुई। और दूसरी बात क्या है कि द्राका शरद द्राका चंद्रमनंतमेव बदन ज्योत्सना विरातनवतीम, और प्रिया जी के जो बदन चंद्र है, जो मुखमंडल है, उससे तो जो पूर्णिमा के चंद्र हैं उनकी जो शोभा होती है, उनकी जो कांति होती है, अनंत आनंद पूर्णिमा के जो चंद्र होते हैं उनसे अनंत गुनी ज़्यादा अपने गौर मुख चंद्र की दिव्य रश्मियों का विस्तार करके प्रिया जो माने उस सैलाब में कोटिशा जो पूर्णिमा के चंद्र जो अमृत क्षरण करने वाले होते हैं, उनको अपने मुख चंद्र की प्रभा से मानो वो तिरस्कार कर रही हैं, उनको फीकी कर रही हैं, कर नहीं रही हैं। स्वाभाविक प्रिया जो का मुख का सौंदर्य ही ऐसा है कि वो सब चंद्र मानो निस्तेज हो रहे हैं, प्रभाहीन हो रहे हैं, ऐसा प्रिया जी का गौर मुख चंद्र है। विद्युत बरनी हो मृग नैनी, विद्युत बरनी हो मृग नैनी, रूप अनुपम सब सुख देने, रूप अनुपम सब सुख देने, चंद्र बदन नयनी आरे, चंद्र बदन नयनी आरे, रतनारे मधि चंचल तारे, नारे मधि चंचल तारे, रतनारे मधि चंचल तारे, नारे मधि चंचल तारे, भवनी नासा न कवे सर, बनी नासा न कवे सर, अधर दसन रसना अरुणाई, दसन रसना अरुणाई, थोड़ी गाढ़ कपोल अलकायरु, करण कुसुम कानन छवि छाये, गाढ़ सुदेल कलकायरु, करण कुसुम कानन छवि छाये, विद्युत बरनी हो मृगनयनी, रूपयनूप अज सुख देने,
द्युत बरने हो मृनयनी पयन असहज सुख नयनी। ऐसे संप्लावयंती माने ओ मानो जैसे सैलाब आता है तो डुबा देता है, बाढ़ आती है, ऐसे मानो रूप माधुरी की लावण्य की बाढ़ है, उसमें रावण मात्र सुखी हो रहा है। देह की सुधि बुद्धि माने वृंदावन रूप जगत में, वृंदावन रूप कुंज निकुंज में श्यामाज वैसी अपनी शोभा का विस्तार करके सबको निहाल कर रही हैं। तो श्री वृंदावन कुंज मंजुल गृहे श्री वृंदावन कुंज मंजु गृहिणी काव्यस्ति। श्री ये किसका प्रभाव है, किसकी माधुरी है? तो वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी है, वृंदावन की जो अधीश्वरी हैं वो श्यामा जी, उनका ऐसा लावण्य है, ऐसी लावण्य में उनकी वाणी है, ऐसी उनकी बदन चंद्र की सुषमा है, ऐसी जो वृंदावन की निकुंजेश्वरी हैं मैंने वृंदावनाधीश्वरी। और काव्यस्ति तुच्छा महो, और कहाँ मैं एक ना चीज बड़ा तुच्छ। कुर्बाणा अखिल साध्य साधन कथा दत्वा स्वदासोत्सवम। ऐसी सुंदरी शिरोमणि लाडली जो का अगर मुझे दासी मिल जाए, अगर प्रिया जी मुझे अपनी दासी बना लें, सखी बना लें, तो बताओ ये मेरे लिए कितना बड़ा महोत्सव से बढ़कर होगा ना। कुर्बाना अगर मुझे अपनी दासी का पद दे दें, मैंने अपनी दासी का सखी का पद दे दें, सखी बना ले। कुर्बाना खिल साध्य साधन कथा, तो सारी साधनाओं का फल, सारे साध्य जितनी मतलब साधना होती हैं उन साधनाओं का फल, और जितने जो साधन का जो फल साध्य होता है वो सभी साधनों का साधन, और सभी साधनाओं के फलों का भी फलों, साध्य का भी साध्य, वो जो राधा रानी का जो दास रस है, मतलब जो सखी भाव है, सखी पद की प्राप्ति है, ये अगर प्रिया जी मुझे कृपा करके दे देना तो मैं तो आनंदोत्सव मनाती। ये मेरे लिए सबसे बड़ा आनंदोत्सव होगा, रसोत्सव होगा, जब मैं प्रिया जी की मुझे दासत्व मिल जाए। ऐसी जो श्यामा, जो प्यारे श्याम सुंदर के संग कुंज मंदिर में विराजमान होकर के और जो मधुर वार्ता से रस बरसा रही हैं, ऐसी प्रिया जी को पान खिलाने को मिल जाए, बिजना करने को मिल जाए, दर्पण दिखाने को मिल जाए, तो सारे साध्य और साधन कृतार्थ हो गए। फिर उनकी क्या कथा करनी, क्या चर्चा करनी है उनकी। कुर्बाणा अखिल साध्य साधन कथा दत्वा स्वदास्योत्सवम, अपनी मुझे दासी बना लें, अपनी सखी बना लें, सहेली बना लें, सहचरी बना लें, तो समझ लो कि समग्र लाखों साधनाओं की साधना और साध्यों का साध्य मुझे प्राप्त हो गया। अर्थात मुझे प्रिया जी अपनी सहेली कब बना लेंगी, अपना दास्य रस मुझे कब प्रदान कर देंगी, मैं इसी की बाट देख रही हूँ, इसी की इंतजार कर रही हूँ। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे हैं प्रिया प्रीतम का दिव्य रासोत्सव। हम लोग अभी महावाणी जी की जो प्रथम श्रृंखला है, जो रंग घाट पे वृंदावन यमुना के किनारे उत्तर दिशा में, श्रीधाम वृंदावन की उत्तर दिशा में यमुना पुलिन में दिव्य रास मंडल पर प्रिया प्रीतम रास रस का विस्तार कर रहे हैं, और लाखों की तादाद में सहचरी वृंद हैं। वे सुंदर सैकड़ों सखी बाजिंत्र बजा रही हैं, सैकड़ों